गणेश चतुर्थी का पर्व पूरे देश में श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जाता है, लेकिन इस बार बिलासपुर समेत आसपास के क्षेत्रों में मनाए जा रहे उत्सव में एक अलग ही तस्वीर सामने आई है। परंपरागत गणेश प्रतिमाओं की जगह फैंसी और कार्टून नुमा स्वरूपों ने ले ली है, जिससे श्रद्धालुओं की धार्मिक भावनाएं आहत हो रही हैं। शहर और ग्रामीण इलाकों के कई पंडालों में भगवान गणेश को कार्टून कैरेक्टर के रूप में विराजमान किया गया है। कुछ जगहों पर रिद्धि सिद्धि को फ्रॉक और वेस्टर्न परिधान पहनाए गए हैं। श्रद्धालुओं का कहना है कि यह आस्था का नहीं बल्कि प्रदर्शन का पर्व बनता जा रहा है। इस तरह की प्रतिमाएं हमारी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाती है। यह भगवान का नहीं बल्कि किसी शो का मंच लगता है। सिर्फ मूर्तियां ही नहीं, पंडालों की सजावट भी एक प्रतियोगिता जैसी हो गई है। भड़कीले लाइट्स, ऊंचे ऊंचे मंच और महंगे सजावटी सामान के चलते पूजा का माहौल कहीं खो सा गया है। पूर्व में जो गणेश जी की प्रतिमा बनाई जाती थी, उससे हम जब प्रार्थना करते थे एक मन में श्रद्धा जागती थी। और आज जो चल रहा है, जिस टाइप से बना रहे हैं प्रतिमाएं, उसमें कहीं श्रद्धा नज़र नहीं आती है। वहाँ सिर्फ ये लगता है कि ये अच्छा दिख रहा है कि नहीं, ये कैसा दिखना चाहिए और इससे और क्या बना सकते हैं। केवल बनावटी है और कहीं भी श्रद्धा का नाम नहीं है। हर एक जगह पंडाल में भी देखिएगा तो पंडाल को भी एक ऐसा सजाया जा रहा है जहाँ पर सिर्फ आधुनिकता दिख रही है। उसमें पूर्व में जो भी चलन चला था, उन सब चीज़ों को नकारा जा रहा है और नए चीज़ों का अग्रसर किया। लेकिन ये चीज़ जो अच्छा है वो अच्छा है, लेकिन जो अच्छा नहीं है उसको भी अच्छा बनाने का प्रयास किया जा रहा है। अब पूजा कम और प्रदर्शन ज्यादा हो गया है। यह धार्मिक आयोजन नहीं, फैशन शो बनते जा रहा है। इस मुद्दे को लेकर जनता में गहरी नाराजगी है। कई संगठनों और नागरिकों ने प्रशासन से मांग की है कि मूर्तियों के स्वरूप पर नियंत्रण हो और धार्मिक मर्यादाओं का पालन सुनिश्चित किया जाए। हमारे जो नेक्स्ट जनरेशन आ रही है, उनके लिए एक हम लोगों को ही सीख रखना है कि गणेश भगवान का रूप कैसा होना चाहिए, उनकी पीछे की कहानियाँ कैसी होनी चाहिए। तो अभी हम लोग जैसा उन लोगों को दिखाएंगे, वो आगे चल के वही फॉलो होगा। तो मेरे ख्याल से ये जो बहुत अच्छा हुआ है, बहुत मेहनत लगी है लोगों की। लेकिन ये जो गणेश भगवान के साथ में जो खड़ी हैं, जैसे हमको पता है उनकी 2 पत्नियां हैं रिद्धि सिद्धि, तो अगर खड़ा ही करना था तो उनकी दोनों पत्नियों को खड़ा करना था। तो ऐसे में समझ में लोग कंफ्यूज हैं कि ये जो हैं उनके साथ में वो है कौन। तो ये जो स्वरूप बदलता चला जा रहा है, इसको थोड़ा मेरे विचार से इसको सही करना चाहिए। आस्था वालों की मांग है कि भगवान का स्वरूप पारंपरिक ही हो। ऐसे प्रयोग उन्हें स्वीकार नहीं है। धार्मिक विद्वानों का मानना है कि यह स्थिति धार्मिक शिक्षा की कमी और दिखावे की प्रवृत्ति का परिणाम है। उनका कहना है कि गणेश चतुर्थी जैसे पावन पर्वों का आयोजन सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत के अनुरूप होना चाहिए। परंपरा से हटकर कोई भी प्रयोग श्रद्धा की भावना को ठेस पहुंचा सकता है। समाज को जागरूक होना चाहिए। हिंदू धर्म में धार्मिक शिक्षा से वंचित रखा गया है हिंदू समाज को। हमारी गुरुकुल परंपरा थी, वैदिक गुरुकुल थे, इसमें बहुत सारी चीज़ें हमको वहाँ से प्राप्त होता था। शास्त्रों का अनुशासन था, शास्त्रों का मर्यादा था, लोग मर्यादा में रहते थे। अभी गुरुकुल परंपरा समाप्त होने के बाद लोग मनमाना आचरण कर रहे हैं। लोगों को ज्ञान नहीं है, अज्ञानात स्मृति भ्रांतियाँ। तो अज्ञानता के कारण ये सब चीज़ हो रहा है। जब लोगों में ज्ञान प्रसारित होगा तो ये सब चीज़ें त्रुटियां नहीं होंगी। फिर शास्त्र अनुशासन है, अनुशासन के अनुसार ये जितने भी मनमाने ढंग से ये जो विग्रह निर्माण कर रहे हैं, ये तो दंडित कार्य है। इसको तो शासन प्रशासन को मिल करके दंडित करना चाहिए। बिलासपुर में गणेश चतुर्थी को लेकर उठे इस मुद्दे ने एक गंभीर सवाल खड़ा कर दिया है। क्या हम आस्था के नाम पर परंपराओं से भटक रहे हैं? प्रशासन और समाज को इस दिशा में मिलकर कोई ठोस कदम उठाने की जरूरत है। ग्रैंड न्यूज के लिए राकेश मिश्रा की रिपोर्ट।